बतूल, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रहा था। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सरियन की वाइफ से? तुम्हें कैसे पता चला? आपने और किस किस को बताया? अच्छा, दिल साहब। खैर, चलो आ जाओ फिर चलते हैं। जरियन उसे बहुत थ्रेट कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एटलीस्ट ये जान सकती हो कि उसकी कहानी क्या है। देखो बतूल, तुम्हारी और उसकी कहानी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अब ये जिस जंजाल में तुमने खुद को फंसा लिया या तुम किस्मत की वजह से फंस चुकी हो, उसमें से निकलना कैसे है ये जानना तो तुम्हारा हक है ना। आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम बता देती कि तुम कौन हो तो क्या हो जाता? मैं खुद कुछ करना चाहती थी। अगर आपको बता देती तो आप जॉब नहीं देते। उस वक्त ज़रूरत थी मुझे जॉब की। अम्मी शेल्टर होम में थी और मेरा दिल था कि मैं उन्हें शेल्टर होम से कहीं और ले जाऊं, पर वो मुझे छोड़ के ही चली गई। इतनी सी उम्र में काफी बड़ा सदमा देख लिया आपने। ऐसी चीज़ों पे इंसान का इख्तियार थोड़ी होता है कि सर पे आके गिरती हैं और बस आपको सब्र करना पड़ता है, क्योंकि और कर ही क्या सकते हो आप। बातें भी काफी बड़ी कर लेती हैं आप। बातें बड़ी हो या छोटी, सच होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज लिशफा के बाद काफी साल बाद आए हूँ। उसकी फेवरेट जगह थी ये। If you don't mind me asking, क्या हुआ था? रोड एक्सीडेंट। हमारी एंगेजमेंट थी, वो सैलून से बाहर आ रही थी और कहाँ खो गई आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो कहीं नहीं खोई, वो बस याद आ गया कुछ। इससे वादा है, इस दुनिया में अगर आप कहीं भी खोई तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। लेकिन आप भी एक वादा करें। क्या? कि अगर आप कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसी तो आप मुझे आवाज देंगी। जरूरी है हम अपने लिए दूसरों को परेशान करें? दूसरा मतलब अब दोस्त और उस्ताद दूसरा हो गया। मैं जा रहा हूँ। वापस? अरे नहीं शाहजहान, मैं मजाक कर रही थी। वो सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। आए अब हाथ पकड़ ही लिया था तो छोड़ा क्यों? मैं भी मजाक कर रहा था। एनीवे, आई थिंक तुम्हें ऑफिस चलना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि उधर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकें उसका। थैंक यू शाहजहान, आपकी वजह से लग रहा है कि अब शायद मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। चले, अब बहुत देर हो रही है। या श्योर, चलो। क्या हुआ? डू यू नो देम? डोंट पॉइंट। आप जाए, मैं आई एम गोइंग टू यूज द रेस्टरूम, फिर मैं आती हूँ। यू श्योर? या डॉक्टर ने क्या कहा, ये कब तक हील होगा? कुछ नहीं कहते, टाइम तो लगेगा। यहाँ पे ये हो रहा है।
मेरे नाना जान का बिजनेस स्टेक पर लगा के तुम यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकातें कर रही हो? तुम तो सहारा देने में कितने अच्छे हो ना अरमान। राहा तुम नाम मत लो मेरा, तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। और तुम्हें जो जरूरी बात करनी थी वो ये थी। प्लीज राहा, बात को समझने की कोशिश करो। हम यहाँ जरियून का मैं अपने मामला। आप को झूठे दिलासे देती रही कि नहीं, जो मैंने शायद अपनी नजरों से देखा है वो सही नहीं है। तुमने मेरा वो मान भी तोड़ दिया। खुदा के लिए राहा, बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो तो सही। ये तुम्हारे घर में रह रही है ना? तुमसे किसने कहा? हाँ कि ना? राहा, जब हमें घर से निकाल दिया था तब हम लोग। अच्छा, जैसे तुमने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाला था वैसे? गलत समझ रही हो, एक दफा मेरी बात तो। हाथ मत लगाना मुझे। मेरे नाना जान के बिजनेस के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? तुम्हें एहसास भी है सर? आप ये बताओ, बिजनेस को संभालना क्या कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी। बहुत जज्बाती हो रही हो राहा। एहसान है तुम्हारा अरमान, मैं जज्बाती होना क्या कहते हैं तुम्हें बताती हूँ। खुश रहो तुम दोनों। मैडम, मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगी, फिर तुम दोनों ना साथ मिलके देखना। नाना जा क्या क्या It's okay. राहा, 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 जी जी क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। फिर वो दोनों कौन थे जिनको देख के आपका मूड इतना ऑफ हो गया? कोई नहीं थे वो दोनों। लेकिन दोस्ती में बेईमानी अच्छी नहीं लगती। बेईमानी तो दुश्मनी में भी नहीं अच्छी लगती। आप इनको कहेंगे कि गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएं, ये आप मुझे मुतासिर करने की कोशिश करें या डराने की? अच्छा जी, पर आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं, कोई हवाइयाँ नहीं उड़ी हुई। मैं किसी से नहीं डरती। जी, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप किसी से नहीं डरती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिजनेस का एक असूल होता है कि सरेआम ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ा जाता। और अगर वो दोनों आपके कुछ भी नहीं थे तो फिर इस तरह गुस्सा करने का क्या फ़ायदा? आपको कैसे पता चला कि वो मेरे दुश्मन है? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि दुश्मनी में बेईमानी अच्छी नहीं लगती, तो ऑब्वियसली वो दोनों तो आपके दुश्मन ही होंगे। जरियून की बीवी थी वो। वैसे जैसे दोस्ती के कुछ असूल होते हैं, ऐसे दुश्मनी के भी कुछ तकाजे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप आज मुझे बाकायदा तौर पे अपना उस्ताद तस्लीम कर लें। और उसको तस्लीम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? दोस्त को दोस्त मानना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इसी तरह मैं आपको बिजनेस के सारे गुण सिखा दूंगा। फिर हर कोई आपसे पूछेगा कि आपका उस्ताद कौन है। जी उस्ताद। और कोई हुक्म आपका? हाँ, कल लंच पे चलते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कॉफी का कहा था, आप कॉफी पी ली, लंच पे जाने की क्या जरूरत? हाँ, तो अब तुम मुझे मना करोगे अपने उस्ताद को? जी, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सीधी बात करूंगी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीन कितने अरसे बाद मैं आज ऐसे मुस्कुराया हूँ। शायद भूल ही गया था ऐसे मुस्कुराना। मैं भी।